नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये बीए थर्ड सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग का है और ये क्वेश्चन पेपर आज ही का है। यानी आज कितनी डेट है? हाँ, 18 दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी विद्यार्थी बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और उनका अभी तक ड्राइंग एंड पेंटिंग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का है, लेकिन जो एमएसयू है यानी कि जो आपकी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है इसका और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का ड्राइंग एंड पेंटिंग का बीए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सेम है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी एमएसयू वाले हैं अगर उनका अभी तक पेपर ड्राइंग एंड पेंटिंग का नहीं हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये पेपर आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। बाकी अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पर अपना आप सिलेबस का टाइटल मैच कर लीजिए, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी का मुझे सिलेबस तो याद नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप मैच कर लीजिए। इसका जो टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्कल्पचर आर्ट पाल टू पांड एंड नायक पीरियड, ये है पेपर का टाइटल। अगर आपके सिलेबस का टाइटल यही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर समझते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए बीए थर्ड सेमेस्टर और 2024 पेपर का 2024 एंड 25 का ये क्वेश्चन पेपर है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। और पेपर का टाइटल ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है। चलिए आगे की चीज़ें समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग है 2 घंटे की, पेपर की टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी और जो आपका पूर्णांक है वो 75 अंकों का है। अब यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी खंड दिए हुए हैं, जो भी सेक्शन दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चन हल कीजिए। तो जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए या फिर खंड आ, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो आपका सेक्शन ए है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे आप पेपर टाइम बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है और अधिकतम 75 शब्दों में आपको अति लघु उत्तर अपेक्षित है। यानी कि आपको दसों प्रश्न हल करने हैं। खंड आ से आपको दसों प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है और आपको लगभग 75 शब्दों में अपना आंसर देना है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर ए नंबर, कला में पांडुलिपि क्या है? पूछा गया है कि कला में पांडुलिपि क्या है। अब अगर आप हिंदी वर्जन नहीं समझ पा रहे हैं तो तुरंत इंग्लिश वर्जन देखा करें। पांडुलिपि को इंग्लिश में कहते हैं मैनोस्क्रिप्ट। और अगर आप याद कर पा रहे हैं तो जब मैंने आपको पाल और अभ्रंश शैली पढ़ाई थी तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि पाल और अभ्रंश शैली में जो भी काम हुआ है वो पोथियों में हुआ है और वो पोथियां पहले लिखी गई हैं और उसके बाद में चित्रणकार हुआ है। तो ऐसा कोई भी दस्तावेज जो हाथ से लिखा जाता है, वो सभी पोथियां हाथ से ही लिखी गई हैं। तो ऐसा कोई भी दस्तावेज जो हाथ से लिखा जाता है उसी को कहते हैं पांडुलिपि। अब यहाँ पर आपको समझिए 75 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर केवल आप इतना ही नहीं लिखेंगे कि हस्त निर्मित दस्तावेज को पांडुलिपि कहते हैं, बल्कि आपको उससे संबंधित थोड़ी बहुत और चीज़ें यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। बाकी अगर आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न यहाँ पर, अभ्रंश का अर्थ क्या होता है? जब आपको अभ्रंश शैली मैंने पढ़ाई थी तो वहां पर सबसे पहले आपको यही बताया था कि अभ्रंश का अर्थ क्या होता है। अभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, चालुक्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य साम्राज्य का संस्थापक था पुलकेशिन द्वितीय। बाकी आपको थोड़ा बहुत और लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, चोल काल क्या है? चोल काल क्या है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिखेंगे, इसका संस्थापक कौन है और थोड़ा बहुत इसका जो काम है वो आप लिख देंगे, बाकी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, चंदेल काल के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए। चंदेल काल के बहुत ही फेमस मंदिर है, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। खजुराहो किस वंश का है? चंदेल वंश का है। तो पूछा गया है कि चंदेल काल के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
कंदरिया महादेव मंदिर, बाकी आपको बहुत सारे मंदिर बताए गए हैं और थोड़ा उसके बारे में भी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कहाँ है? आप सभी जानते हैं सूर्य मंदिर कहाँ है, ये आपका उड़ीसा कोणार्क में है। नेक्स्ट यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना हुआ है? आपको मीनाक्षी मंदिर विधिवत पढ़ाया गया है, सारी चीजें आपको बताई गई, तो वहां से जाकर आप देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इस्लामिक वास्तुकला के किन्हीं 4 रूपों का वर्णन कीजिए। अब हाँ, जो आपकी इस्लामिक वास्तुकला है यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से नहीं पढ़ाया है, लेकिन हाल ही में मैंने एक वीडियो अभी अपलोड की है जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक छोटे से वीडियो में बता दी हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से आप समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर, इसके बारे में आपको लिखना है, ये भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। और अगला आता है यहाँ पर सेक्शन बी या फिर खंड बा। इसमें कैसे प्रश्न है? तो इसमें है लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे आप ध्यान से पढ़िए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघुत्तरी प्रश्न 15 अंकों का है और अधिकतम 200 शब्दों में लघुत्तर अपेक्षित है। यानी कि यहाँ पर आपको जो उत्तर देना है वो 200 शब्दों में देना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको केवल 2 ही प्रश्न हल करने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। तो समझिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, चोलकालीन कांस्य मूर्ति शिल्प के बारे में बताइए। पढ़ाया हुआ है आपको, आप जाकर देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चालुक्यकालीन किन्हीं किसी एक मंदिर के बारे में लिखिए। तो चालुक्य काल के मैंने बहुत सारे मंदिर आपको पढ़ाए हैं, किसी एक मंदिर का यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महाबलीपुरम के गंगावतरण पैनल या फिर पटल के बारे में वर्णन कीजिए। जब आपको महाबलीपुरम के रथ मंदिर पढ़ाए गए थे तो वहां पर मैंने बताया था ये जो गंगा अवतरण पैनल है या फिर गंगा अवतरण जो पटल है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर, जगन्नाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है और इस मंदिर के बारे में क्या रहस्य है? ये सारी चीजें आपको वीडियोस में मिल जाएंगी, वीडियो देखिए। और अगला यहाँ पर आता है सेक्शन सी खंड सा। इसमें कैसे प्रश्न है? तो इसमें है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्नों को हल करने से पहले ये नोट पढ़िए। केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और दीर्घ उत्तरी प्रश्न 25 नंबर का है और अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, पालकालीन पांडुलिपि चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, काफी स्टूडेंट इसे समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें करना क्या है। तो समझिए इसे, पालकालीन पांडुलिपि चित्र। अब पांडुलिपि चित्र क्या होते हैं? तो जैसा कि आपको बताया गया है, जब आपको पाल शैली पढ़ाई गई थी तो वहां पर आपको मैंने बताया है कि पाल शैली में जो भी काम हुआ है वो पोथियों में ही हुआ है। तो वही जो पोथी चित्र हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। आप सीधे साफ शब्दों में समझिए कि पाल शैली की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। पाल शैली की विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है, बादामी में कितने गुफा मंदिर हैं? वहां पर चित्रकला की किस शैली व किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? अब ये क्वेश्चन बादामी से आया है कि बादामी में कितनी गुफाएं हैं और वहां की जो चित्रकला है उसमें किस शैली का और किस तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न, भारत में वास्तुकला की कितनी शैलियां हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आपको बताया गया है वास्तुकला में कि भारत की वास्तुकला की कितनी शैलियां हैं, 3 शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और वेशर शैली। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है और सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।